अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 11वीं क्लास को इम्प्रूवमेंट के मुतल्लिक, यानी 11वीं क्लास को रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आया कि ये एक दुरुस्त फ़ैसला है? वो कौन कौन से ऐसे तलबा हैं जिनको ये ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और वो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनकी तरफ नहीं सोचना चाहिए। चूँकि रिज़ल्ट के बाद और कुछ बच्चे ड्यूरिंग पेपर भी, जब उन्होंने पेपर हो रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। और ख़ास तौर पर रिज़ल्ट के बाद तो बहुत सारे बच्चे, जब उनकी एक या दो सैपलीज़ आ जाती हैं, तो वो और ज़्यादा इसके मतलब बहुत चीज़ें सोचते हैं। जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से, तो वो भी इनके मतलब सोचते हैं। तो मैं आप लोगों को अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये ड्यूरिंग पेपर बना रहा हूँ। अभी फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा और देन आप लोगों को रिज़ल्ट के बाद वाली भी सारी कंडीशन को वाज़ह करूँगा। सबसे पहले देखें तो 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स की जो इसकी तरफ देखते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मेडिकल में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन चाहे पेपर नहीं होते और मन पसंद नंबर नहीं आते। देन वो कंसिडर करते हैं इस बात को कि उनको एफएससी यानी फर्स्ट ईयर को दोबारा रिपीट करना चाहिए। जिनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके साइंस सब्जेक्ट्स में तो नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन उर्दू, अंग्रेज़ी या जो आर्ट सब्जेक्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं इनमें उनके अच्छे नंबर नहीं होते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बायोलॉजी में अच्छे नंबर नहीं होते। तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने चूँकि डॉक्टर बनना था, तो डॉक्टर बनने के लिए उनको एफएससी यानी फ़र्स्ट ईयर को रिपीट करना चाहिए उनको। और बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे भी हैं जिनके वैसे ही नंबर कम आते हैं, यानी 250 से लेकर 300 के दरमियान में आते हैं। तो वो तालिब इल्म भी बाज़ औक़ात सोचते हैं कि यार ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हमें इनको रिपीट करना चाहिए। और कुछ ऐसे तालिब इल्म भी हैं जिनके ना तो नंबर इतने ज़्यादा होते हैं, ना उनके इतने कम होते हैं, यानी कि 400 से लेकर 425, 430 तक उनके नंबर होते हैं। और वो भी सोचने लग पड़ते हैं कि यार थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो गई है, लापरवाही हो गई है 2-3 सब्जेक्ट्स में, अगर हम थोड़ा इम्प्रूव करें तो हम उस स्टेज तक जा सकते हैं कि आइंदा हमारा अच्छी किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। ये जो पहले मैंने कैटेगरी बात की, ये तकरीबन उसी के साथ सिमिलर है। और ये जो साल होता है फर्स्ट ईयर में, इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं कि बच्चे मैट्रिक से इंटर में आते हैं, तो ये बड़ा इनका गैप होता है। बहुत सारे बच्चों के पास गाइडेंस नहीं प्रॉपर होती या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी पे मैं अलहदा वीडियो बनाएंगे किस तरीके से एकेडमीज़ पाकिस्तान में और कॉलेजेस जो हैं, बिलखुसूस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो बच्चों से लाखों रुपए फीसेस तो लेते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा जो वो गाइडेंस नहीं देते जो उनको देनी चाहिए। तो इस पर तो हम अलहदा से एक टॉपिक को इसको लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको पहले बताता चलूँ कि वो तालिब इल्म जिनके मार्क्स मतलब इन बिटवीन है कि आप कह लें 350 से लेकर 400 तक, और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमारे अंदर कुछ थोड़ी सी कमी कताइयाँ रह गई हैं और हम इनको इम्प्रूव करें तो हम ये मार्क्स को कन्वर्ट कर पाएंगे 480 या 490 के राउंड बाउंड। तो मैं आपको लोगों को बताता चलूँ कि ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स कम है जिन बच्चों ने इस तरीके से इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा की हो। अब मेरी इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल भी किताबी बातें नहीं होती, हकीकत वाली बातें होती हैं। मैं आपको बोल दूँ कि भी बच्चे आप कर लोगे, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले फ़ैसला ये इंसान ने खुद करना होता है। ये इंसान के अंदर से आवाज़ आ जाती है कि मैं इतनी पीक पर जा सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले पेपर दे के देख लिए हैं, आपने सारी चीज़ें पहले करके देख ली हैं। तो अगर तो बच्चे आपके दिल में ये ख्वाब है कि आप डॉक्टर ही बनना चाहते हो और आप में पूरी वो कैपेबिलिटीज़ भी हैं, चूँकि पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और 3500 सारी सीट्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल की, तो डॉक्टर को लेकर अगर आप बड़े पैशनेट हो और आप समझते हो कि मेरे से कोई फ़र्स्ट ईयर में नेग्लिजेंस हो गई है, तो मैं अपने अंदर से आपकी वो आवाज़ आती है कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं इस स्टेज पर जा सकता हूँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको फिर रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। उनको पेपर दे के ही ये समझ आ जाती है कि हमारे पेपर दे के ही, जब उन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए होते हैं, दैन ही वो इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि वो उनके दोबारा जाना चाहिए उनको, तो ज़रूर उनको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके रिज़ल्ट आने के बाद आपको ये चीज़ आपके ऊपर आश्कार हुई है, दैन आपके पास थोड़ा टाइम कम होता है। आपको पता है रिज़ल्ट जो आता है इनका सितंबर में आता है और समहाउ अक्टूबर में भी चला जाता है, तो फिर उसके बाद आप खुद देख लें वो बहुत कम ड्यूरेशन होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जून जुलाई में पेपर्स की तरफ जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आफ्टर आप पेपर्स मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर कवर करने के बाद दोबारा अगर आप इस बात पे नतीजे पे पहुंचते हैं और दोबारा अपनी स्ट्रगल उस पर लगाते हैं, दैन वो एक बेहतर फ़ैसला है। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट के बाद भी जाना चाहें तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन रिज़ल्ट के बाद जाने के में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बता दूं कि जिन बच्चों के मार्क्स 400 हैं और जिनके मार्क्स 430 हैं, यानी जिसने 30-35 नंबर की हैं, 40 नंबर की भी मेडिकल में यहाँ तक उसने इम्प्रूवमेंट की है, वो बराबर है।
यानी 440 और 400 में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। दाखिले आगे जो होते हैं आगे आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ में, वो हो जाते हैं सबके। आजकल पैसा होना चाहिए पॉकेट में, आपको एडमिशन मिलता है हर जगह। मेडिकल के अलावा बाकी फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप प्राइवेट मेडिकल भी कर सकते हो, वो एक अलहदा स्कोप है, अलहदा उसका एक अलहदा डिस्कशन है। लेकिन फिर आपको ज़रूर नहीं, अगर आप 30-40 नंबर की सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, या इतनी ही आप में कैपेबिलिटी है, तो देन आपको नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ वो तालिब इल्म जिनके नंबर या पेपर देने के बाद उनको पता चल गया हमारी 2 से ज़ायद सैप्लीज़ आ गई हैं, पेपर में आ जाएंगी, यानी उनके 2 से 3 पेपर उनके ख़राब हो गए हैं, तो उनको भी पेपर देने के बाद ही पहली प्रायोरिटी में उनको जाना चाहिए अपने फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट में। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल रख लेते हैं, बायोलॉजी, लेकिन वो चलते नहीं उसमें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ रख लेते हैं, मैथ में नहीं चलते। तो लिहाजा उनको 1 साल अपना फिर वो ज़ाया करना चाहिए और उनको शिफ्ट होना चाहिए किसी और सब्जेक्ट में, क्योंकि बंदे को पता चल जाता है बार बार एक ही सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ आर्ट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जो कि हकीकत में नहीं है। वैसे हम आर्ट्स पढ़ने वालों को समझते हैं शायद इनका आगे स्कोप नहीं है, आर्ट्स वालों का भी बड़े स्कोप है आगे। तो थोड़ा सा ब्रॉड सोचना सीखें और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। सिर्फ लोगों की तरफ देखकर अपना भी गाल को लाल ना करें कि लोगों ने अपनी गालें लाल की हैं तो आप ये थप्पड़ मार के अपनी गाल को लाल कर लें। सो यू हैव टू थिंक इट वेरी केयरफुली। नाउ हम देखते हैं जनाब अला, ये जो दूसरी कैटेगरी हमने बताई कि वो तालिब इल्म जिनकी 2 या 2 से ज़ायद सैप्लीज़ हैं, उनको ज़रूर जाना चाहिए इम्प्रूवमेंट में। और वो बच्चे जिनके नंबर थे आपके 400 और 350 के दरमियान, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही था, मैंने बताया कि वो अपने आप खुद से फ़ैसला करें। अगर तो वो अपने अंदर इतना पैशन और इतनी डिटर्मिनेशन रखते हैं देन ही वो जाएँ, अदरवाइज़ वो अपने सेकेंड ईयर को कंटिन्यू करें। अब एक तीसरी कैटेगरी भी स्टूडेंट्स की आती है जिनके नंबर 300 से लेकर 350 तक होते हैं, और वो बच्चे मेडियोकर होते हैं। वो अगर बहुत बेहतर भी परफॉर्म करें तो वो 400 नंबर तक जा सकते हैं, और वो बच्चे भी बहुत सारे आ जाते हैं दोबारा इम्प्रूवमेंट की तरफ। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ बच्चों को 350 अगर आपके नंबर हैं इंजीनियरिंग के साथ चाहे मेडिकल के साथ, तो आप अगर 400 भी उसको कर लो तो वो ऐसा आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। वही 50 नंबर आप कोशिश करो सेकेंड ईयर में ज़्यादा मेहनत करके अपने अच्छे कर लो, सेकेंड ईयर में ज़्यादा एफर्ट पुट कर लो। आफ्टर डैट फिर अगर आपके नंबर कम आएंगे, फिर आप एक अदर सब्जेक्ट अगर साल तीसरा लगाना ही हुआ, देन आप सेकंड ईयर के बाद आपके जो 1-2 स्टूडेंट सब्जेक्ट्स रह जाएंगे वीक, उनको इम्प्रूव करके आप वही 30-40 नंबर बाद में भी इंक्रीज़ कर सकते हो। और शायद आप लोगों का सेकंड ईयर में इतने नंबर बन जाएँ और आपका कहीं दाखिला जो यहाँ पे आप चाहते हो वो हो जाए। और हो जाता है, जितनी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की भरमार है और जहाँ प्रोग्राम की भरमार है, दाखिला होने का कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बस आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन स्टूडेंट्स को अभी ही 350 वाले स्टूडेंट को भी अभी दोबारा जाना चाहिए उसमें इम्प्रूवमेंट में। और जो बच्चे इंजीनियर बनने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका दाखिला अगर इंजीनियरिंग में नहीं होता ड्यू टू ई-कैट, या एक स्टूडेंट कैटेगरी आती है जिनका एम-कैट में नहीं होता और वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो अगर उनके मार्क्स एफएससी में अच्छे हैं तो देन उनको भी कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो ई-कैट वाले हैं एम-कैट वाले। अगर सिर्फ और सिर्फ ई-कैट की बैरियर आया तो उनको 1 साल अपनी ज़िंदगी की वो जो एक वो कहते हैं चांस है उसको लेना चाहिए। अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो ज़रूर उनको एक दफ़ा दोबारा एम-कैट और ई-कैट में बैठना चाहिए, और अल्लाह पाक ने अगर उनकी किस्मत में लिखा हुआ तो उनको ज़रूर वो मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों की किसी एक सब्जेक्ट में सैप्ली आए, कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा है मैथ का या बायोलॉजी का वो कमज़ोर चला गया है और आपको लगता है कि आपकी उसमें सैप्ली आ जाएगी, तो एक सब्जेक्ट की सैप्ली जो है वो कवर की जा सकती है सेकेंड ईयर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैथ का पेपर देते हो तो आपको दोनों सालों में कंबाइन 66 नंबर करने होते हैं, और आजकल वैसे 40% होने की वो जो आप लोग खबरें सुन रहे हो, अगर 40% भी हो जाएं देन भी आप लोग उसमें से अच्छे तरीके से वो क्लियर कर सकते हैं। 80 नंबर आपको लेने पड़ते हैं। तो अगर आपके फ़र्स्ट ईयर में तकरीबन कोई 20-25 नंबर भी हों, अगर 20 मार्क्स भी हों, और आप अपना पेपर कैंसिल ना करवाएं, मतलब आप अपने फ़र्स्ट ईयर की सैप्ली का दोबारा दाखिला ना भेजें, और आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हों कि आप सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे, यानी 66-67 नंबर आप हासिल कर लेंगे, देन आपकी वो भी क्लियर हो जाती है। एक सैप्ली क्लियर, अगर सैप्ली को सिर्फ क्लियर ही करना हो, एफएससी या एफ जस्ट पास ही करना हो, तो एक आधी सैप्ली के लिए आपको रिपीट में नहीं जाना चाहिए। आपकी वो सेकंड ईयर में क्लियर हो जाती है। अगर आप सेकंड ईयर में थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन के साथ लगो, तो वो आप अपना साल भी बचा लेते हो और वो भी आप क्लियर कर लेते हो। और हम तो ऐसे बच्चों को भी जानते हैं, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन बच्चों ने एक सैप्ली भी क्लियर की और वो इतने अच्छे मार्क्स में क्लियर की है, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंप्रूवमेंट की, और उन्होंने साथ साथ सेकंड ईयर में दाखिला भी भेजा है, मतलब फर्स्ट ईयर का पेपर भी दोबारा दिया है और सेकंड ईयर पर दिया। सेकंड ईयर के पेपर में भी बड़ी ज़्यादा मेहनत की है और दोबारा फर्स्ट ईयर में भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो एक आधी सैप्ली को लेकर ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आप मतलब इस बैरियर पे या इस पॉइंट पे नहीं फंसे हुए कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है,
देन आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो आप सेकंड ईयर में ज़्यादा एफर्ट पुट करें तो वो आप आ जाएँ, लेकिन थोड़े कम, मैंने बोला कि ज़्यादा ही कम है, देन आपको जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल 45% से बिलो आपका दाखिला नहीं होता। आपको किसी भी इदारे में पढ़ने के लिए 45% से ऊपर ही जाना पड़ता है, यानी 50 से अबव अपना टारगेट रखेंगे कम अज़ कम। आप वैसे आप कोशिश करें कि आप 660 का जो बैरियर है वो वहाँ तक पहुँचें। एफएससी में 660 तक पहुँचेंगे तो चलें, ये है कि आपका किसी न किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, वैसे तो सरकारी यूनिवर्सिटी में 660 से कम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने में थोड़े से सेटिस्फाइड होंगे अगर आप 660 तक पहुँचते हैं। तो 660 की जो फिगर है उसको टच करने की ज़रूर कोशिश करें। ये जो बच्चे थोड़े लो वाले होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो उनको तो खुद से अंदर से डिटर्मिनेशन होती है। अगर उनका कोई थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हो तो वो उसको डिस्कस भी किया जा सकता है और उसके लिए बात भी की जा सकती है। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, उसके लिए जनाब वाला बात ये है कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर हमें DM करना है। इंस्टाग्राम का जो हमारा अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि भी दाखिला कैसे भेजते हैं या किस तरीके के छोटे मोटे सवालात होते हैं, वो सारे आप लोगों के वहाँ पे एड्रेस कर, अपने पर्सनल केस को डिस्कस करना चाहते हैं, आप मशवरा लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चे ये है कि थोड़ी सी फ़ीस आप लोगों को देनी पड़ेगी और वो इंतहाई कम फ़ीस है। वो सिर्फ इसी रखी है क्योंकि बच्चे वहाँ पे आकर वैसे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आप वाकई में अपने बारे में कुछ सीरियस हैं और वाकई में अपना ज़िंदगी का वो एक साल जो है उसके ऊपर कुछ सीरियस डिस्कशन चाहते हैं, तो उसके लिए जनाब आला आपको बहुत कम फ़ीस देनी पड़ेगी और वो ज़रूर आपने आके वहाँ पे हमें एड्रेस करना है और बताना है कि भी हम मशवरे के लिए आए हैं। देन आपको वो फिर सारा उसका प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।